जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से जनरल इंग्लिश की वीडियो, जहां पर लेटर और ईमेल फॉर्मेट की हम बात करेंगे। केवल मैं छोटा सा फॉर्मेट आपको बताऊंगा। अगर आपको पूरा लेटर नहीं आता है, पूरा ईमेल लिखना नहीं आता है, तो केवल एक फॉर्मेट की सहायता से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर सकते हो एग्जाम के अंदर, केवल एक फॉर्मेट की सहायता से। और जनरल इंग्लिश के पेपर को पास करने का इससे बड़ा तरीका आपके पास में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह फॉर्मेट आपका 10 नंबर बटोर के लाएगा। और पेपर कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का, और 2 करने होते हैं। अगर लेटर और ईमेल दोनों करते हो आप लोग तो 20 नंबर मिलते हैं बेटा। और पास होने के लिए हमें इतना ही कुछ चाहिए, 16 से 18 नंबर आप लोगों को पास होने के लिए चाहिए। तो ईमेल और फॉर्मेट हमारे लिए, लेटर और ईमेल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसका फॉर्मेट का जानना हमारे पास में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट हम लेटर और ईमेल कंप्लीट नहीं कर सकते। कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि ईमेल कैसे भेजते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं या लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए मैं आपको एक एक चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूं। तो बेटा सबसे पहले मैं लेता हूं लेटर। और लेटर की अगर मैं बात करूं तो बेटा लेटर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सुनो, लेटर कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार के। एक होता है बेटा अपने पास में फॉर्मल लेटर। एक तो कैसा होता है? फॉर्मल लेटर। और एक लेटर कैसा होता है अपने पास में? इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। देखो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, अगर हमें किसी चीज की कंप्लेंट करनी है, या हमें किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है, या हमें कोई चीज मनवानी है, तो वो तो किसके लिए होता है? फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंगली होता है। और इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, प्यार में, स्नेह के अंदर, या हमें अपने माता पिता को अगर भेजना है, प्यार भरा संदेश अगर भेजना है, तो उसमें हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है। दोनों का फॉर्मेट अलग होता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। अब वो लैंग्वेज क्या होती है अपने पास में, उसकी बात करते हैं। मैंने ये किस लिए बताया, क्योंकि यहां से छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि लेटर के टाइप कितने होते हैं, फॉर्मल लेटर में एक्चुअली क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में एक्चुअली क्या होता है। ये आपसे सिंपल सा 1 वर्ड के अंदर भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए लेटर के बारे में जानना हमारे पास में बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तो हमें पता चलेगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में क्या फर्क है। लेकिन क्वेश्चन जब आपके पास में आएगा ना बेटा, तो वहां पे बाकायदा आपके पास में लिखा आएगा कि फॉर्मल लेटर लिखना है या आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप। वहां पे फॉर्मल पूछेगा तो फॉर्मल का फॉर्मेट याद रखो, इनफॉर्मल का पूछेगा तो इनफॉर्मल लेटर। अगर ग्रामर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, केवल मोटे मोटे बड़े बड़े क्वेश्चन याद कर लो। अब सुनो, फॉर्मल लेटर में हमें करना क्या है। देखो फॉर्मल लेटर में हमें करना क्या है, तो हमारे पास में सबसे पहले फॉर्मल लेटर में हमें लिखना है एड्रेस। किसका? भेजने वाले का। अब सपोज आप भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिख दो, जो भी है आपका, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दो। यहां पे लिख दिया। उसके बाद में आप अपनी सिटी लिख दो, यानी किस सिटी से आप बिलोंग करते हो। सपोज हम पावटा से करते हैं तो पावटा लिख दिया आपने। उसका पिन कोड लिख दो। तो पावटा का पिन कोड क्या है बेटा? 303106। तो आप 303106 लिख दो। डेट लिख दो। अब जैसे डेट आप पुरानी लिखो नई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एग्जाम में आप बैठे हो, यानी एग्जाम जो दे रहे हो, उसी दिन का डेट आप यहां पे लिख दो। क्लियर बात है? अब सुनो, फिर यहां लिखो रिसीवर एड्रेस। एक चीज याद रखना, ये एड्रेस और ये एड्रेस एक ही सिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां जयपुर के अंदर बैठे हो, जयपुर की आपकी शिकायत है और इस जयपुर की शिकायत को आप अजमेर कलेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां का एड्रेस और यहां का एड्रेस एक ही सिटी का होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्मल लेटर गलत हो जाएगा। तो यार रिसीवर का आप एड्रेस लिखो, उसका डेजिग्नेशन लिखो। तो कलेक्टर है तो द कलेक्टर कर दो अपने पास में, या अन्य कोई पोस्ट है तो वो पोस्ट लिख दो। नेम ऑफ ऑफिस लिख दो कि किस ऑफिस के अंदर भेज रहे हो आप, उसको लिख दो। इसके बाद में वापस से यहां की सिटी लिख दो, यानी अब सिटी दोनों सेम होनी चाहिए। पावटा की बात हो रही तो पावटा, अब पावटा में कलेक्टर की बात करें तो जिला ऑफिस में बैठता, जिला ऑफिस कौन सा है? कोटपुतली बैरोड, तो यहां पे कोटपुतली बैरोड लिख दो।
ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो, किस रीजन से आप भेजना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, तो रीजन जो होगा ना आपके पास में जो क्वेश्चन होगा ना उसी में रीजन लिखा होगा, तो इस रीजन को लिख दो ऐसे की ऐसे, ठीक है। यानी आपकी लाइट की समस्या है, पानी की समस्या जो भी है वो लिख दो, यहां पे चोरी हो रही है, कुछ भी हो रही लिख दो। फिर आप लिखो सर या मैडम। अब याद रखो कि यहां पे जो कलेक्टर है वो मेल है या फीमेल है, तो मेल है तो आप सर लिख दो, फीमेल है तो आप मैडम लिख दो। ये याद रखना, मेल और फीमेल का चक्कर याद रखना। इसके बाद में ये वाली लाइन याद कर लो आप, विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट ऑफ। अब जो भी रीजन है उसको लिख दो। इन आवर सिटी, अब आपकी सिटी कौन सी है वो लिख दो, बस इतना सा लिख दो, ज्यादा मत लिखो। फिर लिख दो प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक नीडफुल एक्शन। आप जल्दी से जल्दी इस मैटर पे ध्यान दो और हमें एक अच्छा सा एक्शन प्रावधान करो ताकि ये फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो। वो मिल जाएगा, वो एक्शन ले लेंगे। फिर लास्ट में लिख दो थैंक यू, क्योंकि आप लिख रहे हो तो थैंक यू लिखो, तभी तो वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी यहाँ पे। फिर योर फैथफुली और अपना नाम लिख दो, फैथफुली लिख दो यहाँ पे और नाम लिख दो। ये हो गया आपका एक फॉर्मल लेटर। अब सुनो, इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है, तो इनफॉर्मल लेटर में पहले एड्रेस लिखना है आपको, उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, वही डेट जो है आपकी, मैं लिख देता हूं यहां पे इनफॉर्मल। फिर उसके बाद में आप माता को लिख रहे हो, पिता को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, या किसी को भी, हस्बैंड को लिख रहे हो, वाइफ, किसी को भी लिख रहे हो तो लिख दो। जैसे मदर को लिख रहे हो तो डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर। फिर लिख दो आई एम फाइन एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। मैं यहां ठीक हूं, आप वहां ठीक होंगे। उसके बाद में आपकी जो भी रीजंस है वो यहां लिख दो, जो भी बात करना चाहते हो लिख दो यहाँ पे। उसके बाद में एक लाइन ये लिख दो कन्वे माय रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स। बस यहाँ पे 3 लाइनें लिखो, आपका इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट। और यहाँ पे लिख दो आप योर लविंग सन लिख दो। अब आपका जो नाम है वो यहां लिख दो, अपनी माता को मिल जाएगा, पढ़ लेंगी, खुश हो जाएंगी। इसके बाद में ईमेल बनाने का तरीका सुनो। ईमेल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में ईमेल का ऑप्शन खोलो, पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। करना क्या है तो सुनो, सबसे पहले आपके पास में फ्रॉम आएगा, पहले आपको फ्रॉम यानी मतलब आप भेजने वाले हो, तो आप अपनी आईडी लिख दो यहाँ पे, अपनी ईमेल आईडी जो भी है वो लिख दो। उसके बाद में टू यानी किसको भेज रहे हो उसके लिख दो रिसीवर ईमेल आईडी, यानी कि मेरी ईमेल आईडी लिख दो यहाँ पे पहले तो, और यहाँ पे आप मैं किसी की भी लिख दूंगा, ठीक है। या सपोज मैंने अपने वासुदेवा एजुकेशन की लिख दी, यहाँ पर मैंने मेरी वासुदेवा एजुकेशन के बाद में मैंने मेरी लिख दी कि वासुदेवा एजुकेशन किसको भेज रहा है, मुझे भेज रहा है। तो फॉर्म में भेजने वाला, टू में खरीदने लेने वाला, ठीक है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख दो पर्पज ऑफ द मेल, यानी किस पर्पज से आप मेल भेज रहे हो। अब कोई भी कंप्लेंट भी हो सकती है या आप कोई अन्य प्रोग्राम संबंधित मेल भी भेज सकते हो। उसके बाद में आप सर या मैडम को भेज रहे हो वो ध्यान रखो, तो मेल को भेज रहे हो तो सर, फीमेल को भेज रहे हो तो मैडम। इसके बाद में आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट, अब जो भी रीजन है वो ऐसे कैसे लिख दो, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ यू काइंडली, बस उसके बाद में 2 लाइन और चिपका दो, बाद में लिख दो थैंक यू, फिर योर सिंसियरली, अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन, अगर क्लास में हो तो क्लास का लिख दो। ये करके आपका ईमेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सामने वाले को आपका ईमेल मिल जाएगा और वो आपको डायरेक्ट उसी मेल के माध्यम से आपको क्या दे देगा, जवाब दे देगा। यानी कि वहां पे वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर मेल पढ़ेगा तो तुरंत आपको जवाब दे देगा और मेल का आपको अपने आप क्या पता चल जाएगा कि मेल सेंड हुई या नहीं सेंड हुई, मिला या नहीं मिला, वो भी मिल जाएगा। तो ये होता है हमारे पास में लेटर और मेल बनाने का फॉर्मेट। इसको आधा से ज्यादा पढ़ लो आप, पूरा ऐसे फॉर्मेट याद कर लो, 2-4 लाइनें अपनी तरफ से चिपका दो, आपके 10 नंबर लगभग पक्के हो जाएंगे। 20 नंबर का मैटर है ये आपका, और 20 नंबर आपको एज इट इज मिल जाएंगे, और 20 नंबर ही आपको लगभग पास होने के लिए चाहिए। तो ये हमारे पास में लेटर और मेल की बात हो गई। अगर आपने पुराना अपना जो सुबह का जो पेपर था मॉडल पेपर वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां भी बनाए गए हैं। इनके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, किस पे आपका मेल आ सकता है, किस पे आपका लेटर आ सकता है, उसमें आपका पर्पस भी देता है, किस पर्पस से आपको बनाना है, किस पर्पस से नहीं बनाना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने सुबह भी बताई थी, और आज मैंने केवल अभी थोड़ी देर पहले अभी बनाया मैंने लेटर और ईमेल का फॉर्मेट। इसको ऐसे कि छाप दो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।